हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विरिचा। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे ब्लॉग में। तो मैंने कई लोगों का वीडियो देखा, तो उसमें ब्लॉग के बनाने के जो तरीके हैं उससे मैं थोड़ा सा मैंने कुछ सीखा है, तो उसी तरह से मैं थोड़ा सा ब्लॉग अपना बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना रही थी, हस्बैंड के लिए लंच बना रही थी। मतलब अभी तो सुबह सुबह का टाइम है और मेरी सब्ज़ी थोड़ी थोड़ी सी दिख भी रही है बनते हुए। मैं यहाँ पे पत्ता गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ और पता नहीं, मैं शायद चाय भी साथ में बना रही थी। हाँ, मैं चाय भी साथ में बना रही थी। और मेरी आदत है, मैं सब्जियों को हमेशा साथ में ऐसे ही काट काट के ऐसे ही बनाती रहती हूँ, काटती रहती हूँ। तो इससे क्या होता है कि थोड़ा सा आपका जो पहले से ही काटने वाला जो टाइम है वो बच जाता है। तो हाँ, और उसके बाद मैंने टमाटर डाला था, तो नमक तो डालना ज़रूरी है क्योंकि इससे टमाटर जल्दी गल जाता है। और ये जो मैं बता रही थी, मैं पत्ता गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो ये मैंने रात को ही काट के रख दिया था, फ्रिज में मैंने रखा था। क्योंकि क्या होता है ना कि सुबह जल्दी जल्दी में उतना टाइम नहीं मिल पाता है कि आप सब्ज़ी को काटें भी, और पत्ता गोभी वगैरह काटने में टाइम भी लगता है। सेम हुई पत्ता गोभी हुआ, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी तो अब ऑलमोस्ट बन चुकी है। अभी मैं थोड़ा सा चाय भी बनाऊँगी क्योंकि सुबह सुबह तो चाय ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे मैंने शायद मैं चाय पत्ती डाल रही हूँ। हाँ, मैं चाय पत्ती डाल रही थी और यहाँ पे मैं खुद अदरक अदरक की कुटाई कर रही थी। पता नहीं किसको सोच के मैं कुटाई कर रही हूँ। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि मैं किसके बारे में सोच के अदरक को इतनी बुरी तरह से कूट रही हूँ। तो फिर उसके बाद हमको ये चीज़ तो हमेशा ही करनी चाहिए, किचन को हमेशा साफ़ रखना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि बड़ी पॉजिटिव वाली फीलिंग आती है। नहीं तो किचन में अगर इधर उधर सारे सामान बिखरे रहते हैं तो उससे बड़ा गंदा सा लगता है और बहुत निगेटिविटी भी आती है। फिर उसके बाद मुझे जो है आटे को गूँथना था, तो वही मैं गूँथने की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैं बनाऊंगी पराठे। पराठे हमारे घर में तेल में या फिर घी में बनते हैं। हमारे घर में रिफ़ाइंड का यूज़ नहीं होता है क्योंकि वो बहुत ही हानिकारक होती है आपकी सेहत के लिए। तो यहाँ पे मैं छोटे छोटे पराठे इसलिए बना रही हूँ क्योंकि क्या होता है ना कि मेरे दिमाग में ये रहता है कि जितनी बड़ी टिफ़िन है उसी के बराबर अगर बन जाएगा तो मुझे मोड़ के नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि मोड़ के वो बहुत ही फिर ख़राब ख़राब सा हो जाता है। ये मतलब मेरी सोच है, वो तो ठीक ही लगता है खाने में। तो मैं सोचती हूँ इतनी छोटी मैं रोटी भी बनाऊँ, इतनी छोटी मैं पराठे भी बनाऊँ कि वो टिफ़िन के हिसाब से हो जाए, मुझे मोड़ के ना रखना पड़े। तो इसलिए मैं इतने छोटे छोटे से बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं और भी बना रही हूँ। और फिर हम करते हैं अब पैक टिफ़िन। अभी तो टिफ़िन ही पैक करना है, अभी तो लंच बाकी ही है सबका। तो पहले इनका निपट जाए, उसके बाद हम दूसरा फिर सोचते हैं कि क्या बनाना है। तो मुझे रखने हैं 4 पराठे, क्योंकि 4 से ज़्यादा रखूँगी तो वो खाएंगे भी नहीं, वापस भी चला आएगा और डांट भी ऊपर से लगेगी, इसलिए 4 ही रखने हैं। और इसको फिर हम पैक करते हैं। और उसके बाद अब बारी आती है सबके लिए लंच बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं दाल बनाऊंगी और उसके साथ में मैं और भी चीज़ें साथ साथ बनाती रहूँगी। और फिर हम आते हैं हमारे घर के पीछे वाले हिस्से में, जहाँ पे मशीन वगैरह रखी है कपड़े धोने के लिए। तो मुझे धोने ही तो रहते हैं कपड़े रोज़ ही, तो वहाँ पे मैं गई थी। मैंने चला दिया था पहले से ही, और फिर यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह धो लिए थे, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं रहता है, कब रही कब नहीं रही। तो जब रहती तभी धो लो, वो सही रहता है। तो यहाँ पे मम्मी को लगाना था मेहंदी, तो उसके लिए मैं उनके बालों को कॉम्ब कर रही थी, क्योंकि बाल कॉम्ब किए रहते हैं तो मेहंदी लगाने में बड़ी आसानी होती है। तो मैं बताती हूँ कि मैं मेहंदी कैसे लगाती हूँ। मैं ऐसे कॉम्ब करती रहती हूँ, ऐसे लगाती चली जाती हूँ।
इससे क्या होता है ना कि जल्दी और आसानी से पूरे बालों में लग जाती है। पहले मुझे स्टार्टिंग में नहीं पता था कि ऐसे लगाते हैं, तो पहली बार जब मैं लगाई थी मैंने कंघी का यूज़ नहीं किया था, लेकिन उसके बाद फिर मैंने किया तो मुझे ठीक लगा, तो मैं ऐसे ही लगाती हूँ। ओके गाइज़, अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि मेरा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। और अगर आपकी तरफ से मेरे लिए कोई सजेशन है तो वो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।